वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विथ यश कुमार। आज के वीडियो में देखते हैं संविधान के अति महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन। जब संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया था? नवंबर 1946 में। इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। तो भारत में संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये देखिए, 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया गया था, अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो पिता यानी भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हीं को संविधान निर्माता, जनक, तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस समय उसमें 22 भाग, 8 अनुसूची, 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान लागू किया गया था तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर है 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखिए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? तो जब जो संविधान लागू हुआ था तब उसमें कुल 22 भाग थे। 22 भाग थे। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, वर्तमान समय में। यहाँ पे वर्तमान समय में पूछा है। वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 नवंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य, यहाँ सदस्य गलत है, अस्थाई अध्यक्ष होगा यहाँ पे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना, इसी में मोटा मोटा सब कुछ बताया गया था कि हमारा संविधान किस तरीके से होगा, इसमें क्या क्या समाहित किया जाएगा। तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी सन 1950 को। इसी दिन संविधान बन गया और यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसको पूरे देश में 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन है। देखिए, संविधान सभा में ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा का यह था कि पूरे देश का राष्ट्र का एक झंडा होना चाहिए, जिसको कि 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। ये सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े प्रश्न हैं, ये सभी को आना चाहिए। संविधान सभा में ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान ये दोनों एक ही दिन अपनाए गए थे। 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था और राष्ट्रगान भी 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। ये देखिए, पूछा जाता है सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ये देखिए, यहाँ पे 51 और 52 है, तो यदि 51 देता है तो 51, 52 देता है तो 52, क्योंकि जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न कराए गए थे। तो इसलिए इसका 51 और 52 दोनों सही है। आगे देखिए, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, जो कि समय समय पर संसद को निर्देशित करता है कि किस तरह से संविधान होना चाहिए और संसद उसका अतिक्रमण न करे। संविधान का नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो, नागरिकों के हित में हो, इसलिए वह समय समय उसकी समीक्षा भी करता रहता है। इसलिए भारतीय संविधान का अभिभावक भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। संविधान सभा के लिए
संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कि महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग, इसी के द्वारा उनको हटाया जाता है और यह महाभियोग लाया जाता है संसद द्वारा। यह संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित किया जाता है, उसके बाद न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।